समय के साथ चीजें किस तरह बदल जाती हैं वो आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा। और Wait a minute. Who are you? इस फेमस मीम का ये बच्चा अब आखिर कहाँ और किस हालत में है, ये जानकर आप शॉक्ड रह जाओगे। और साउथ कोरिया का आखिर ये कौन सा एग्जाम है जिसके चलते लिटरली एग्जाम के दिन पूरा देश बंद हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कभी कभी हमारे कानों में ऐसी आवाज क्यों और कहां से आती है, और क्यों आप दुनिया के सबसे शांत कमरे में 45 मिनट भी नहीं खड़े रह सकते। भाई वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है, तो वीडियो को अभी लाइक कर दो ताकि आप पूरी वीडियो को मजे से देख सको। नंबर 10। भाई इस बात को जानने के बाद तुम्हें सच में अपनी किस्मत पे शक होने लगेगा। दरअसल ये बात है जापान की, जब 1953 में जापान के सन इकुकाई हॉस्पिटल में एक साथ 2 बच्चों का जन्म हुआ। अब भाई एक बच्चा बहुत अमीर खानदान में पैदा हुआ और दूसरा बहुत गरीब परिवार में पैदा हुआ। इससे जिंदगी का अंतर आना तो तय था। अमीर घर वाला बच्चा फुल मजे में और अमीरी में बड़ा हुआ और आगे चलकर एक रियल स्टेट बिजनेसमैन बना। वहीं दूसरी तरफ गरीब बच्चा एक छोटे से कमरे में अपनी माँ के साथ रहा और बड़ा होकर एक मामूली सा ट्रक ड्राइवर बना। पर पता नहीं क्यों और कैसे सालों बाद 2009 में जब वो 60 साल के थे तो उन्होंने DNA टेस्ट करवाया और रिपोर्ट से पता चला कि जिन्हें वो बचपन से अपने माँ बाप समझते थे वो उनके असली पेरेंट्स थे ही नहीं। इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि पैदा होने के वक्त वो दोनों एक्सचेंज हो गए थे। गरीब बच्चा अमीर घर चला गया और अमीर बच्चा गरीब घर। मतलब भाई सोचो, जो सच में अमीर घर में पैदा हुआ वो 60 सालों तक गरीबी में मरता रहा और वो गरीब फुल मजे में रहा। और इसी के चलते सच्चाई का पता चलने के बाद 2013 में उन्होंने हॉस्पिटल पर केस भी कर दिया। केस में बाद 2013 में टोक्यो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने हॉस्पिटल को गलती का जिम्मेदार ठहराया और उस ट्रक ड्राइवर को 38 मिलियन येन लगभग 2.3 करोड़ रुपयों का मुआवजा यानी कि कॉम्पेंसेशन देने का आदेश दिया। पर इस कहानी की सबसे इमोशनल बात यह थी कि जब तक उस ट्रक ड्राइवर को अपने असली माँ बाप का पता चला तब तक उन दोनों की मौत हो चुकी थी। उसने एक इंटरव्यू में कहा कि जब उसने अपने असली पेरेंट्स की पुरानी फोटोज देखी तो वो महीनों तक रोता रहा क्योंकि वो उनसे कभी मिल नहीं पाया। नंबर 9। भाई आज मैं आपको साउथ कोरिया के एक ऐसे एग्जाम के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि हमारे यहाँ के यूपीएससी जैसे एग्जाम से भी ज्यादा टफ है। दरअसल ये है साउथ कोरिया का सुनेंग एग्जाम। साउथ कोरिया का सुनेंग एग्जाम इतना मुश्किल होता है कि बच्चे 4 साल की उम्र से ही इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। बच्चों की सुविधा हेतु एग्जाम वाले दिन पूरे साउथ कोरिया में सन्नाटा छा जाता है। गाड़ियां, ट्रेन्स और यहाँ तक कि प्लेन्स को भी रोक दिया जाता है। दुकानें और ऑफिसेज देरी से खुलते हैं ताकि ट्रैफिक की वजह से बच्चे लेट ना हो जाएं। अगर कोई बच्चा लेट होता है तो पुलिस खुद उसे एग्जाम सेंटर तक छोड़ने जाती है। फ्लाइट टेक ऑफ्स और कंस्ट्रक्शन के काम को भी रोक दिया जाता है ताकि बच्चे बिना किसी शोर शराबे के 8 से 9 घंटे तक चलने वाला ये पेपर दे सकें। इस पेपर का मेकिंग प्रोसेस सुनकर आप दंग रह जाओगे। इसके लिए हर साल 500 टीचर्स एक सीक्रेट जगह पर मिलते हैं जहां उनके फोन्स ले लिए जाते हैं। उन्हें अपने घर वालों से भी बात करने की इजाजत नहीं होती ताकि पेपर लीक ना हो। और यही नहीं, अभी और सुनिए। जो 500 टीचर्स पेपर सेट करने जाते हैं उन्हें लगभग 1 महीने तक एक सीक्रेट होटल में बंद रखा जाता है। वो बाहर की दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ होते हैं और वहां से तभी निकलते हैं जब पूरे देश में एग्जाम खत्म हो जाता है। मतलब भाई इसके आगे हमारे यूपीएससी जैसे एग्जाम्स तो कोई एलकेजी यूकेजी के एग्जाम्स लग रहे हैं। अब सोचो अगर आपको ये एग्जाम देना हो तो आप क्या करोगे, कमेंट में बताओ। नंबर 8। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके फोन में जो सोडा कप वाला इमोजी है वो असलियत में कैसा दिखेगा? वेल, कोका कोला ने इसे सच कर दिखाया है। एक्चुअली सऊदी अरेबिया के मार्केट में पेप्सी का बहुत बड़ा होल्ड है, तो कोक ने सोचा कुछ हटके करने का। उन्होंने नोटिस किया कि लोग खाने पीने की बातों के लिए डिजिटल इमोजीज का यूज करते हैं और वहां सोडा कप इमोजी सबसे ज्यादा यूज होता है। अब ध्यान से देखो, इस इमोजी में व्हाइट कप है, रेड स्ट्राइप है और रेड स्ट्रॉ है। कोक ने बिल्कुल इसी डिजाइन का रियल लाइफ इमोजी कोक कप बना दिया। पर इसमें अलग क्या है? दरअसल बात यह है कि आज तक कभी भी इमोजीज में किसी ब्रांड को शोकेस नहीं किया गया, पर कोक ने खुद इन इमोजीज में से अपने न्यू कोक का डिजाइन चुना, जिससे कि पहली बार इमोजीज में ना चाहते हुए भी किसी ब्रांड को शोकेस किया जाएगा। मतलब स्मार्ट मार्केटिंग का लेवल देख रहे हो। इन्होंने डिजिटल सिंबल को फिजिकल एसेट बना दिया। नंबर 7। क्या आपने कभी सोचा है कि कभी कभी आपके कानों में कुछ ऐसी अजीब सी जैसी आवाज सुनाई देती है, पर आखिर ये आवाज क्यों और कहां से आती है? दरअसल ये कोई सीरियस बात नहीं बल्कि एक मेडिकल कंडीशन है जिसे हम टिनाइटस कहते हैं। अब ये होता क्यों है? तो देखो, हमारे कान के अंदर एक ऑर्गन होता है जिसे कॉक्लिया कहते हैं। इसके अंदर हजारों नन्हे नन्हे हेयर सेल्स होते हैं। जब कोई साउंड वेव इन सेल से टकराती है तो ये वाइब्रेट होते हैं और ब्रेन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजते हैं। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, जब हम बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक सुनते हैं या किसी फैक्ट्री के शोर में रहते हैं तो ये नाजुक हेयर सेल्स हमेशा के लिए डैमेज हो जाते हैं, जिससे कि ये सेल सिग्नल भेजना बंद कर देते हैं। तो हमारा ब्रेन ओवर एक्टिव हो जाता है। उसे लगता है कुछ तो मिसिंग है और इसी शांति को भरने के लिए ब्रेन अपने मन से एक फेक सिग्नल क्रिएट करता है। यही वजह है कि जब बाहर बिल्कुल सन्नाटा होता है तब आपको वो
की आवाज सबसे तेज सुनाई देती है। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज, अगर आप नहीं चाहते कि आपका ब्रेन ऐसी फेक न्यूज सुनाए तो जब भी आप हेडफोन यूज करो तो हेडफोन्स का वॉल्यूम हमेशा 60% से कम रखें, क्योंकि ये हेयर सेल्स एक बार टूट गए तो दोबारा कभी नहीं उगते। नंबर 6, दुनिया की कुछ ऐसी बड़ी हस्तियां जिनके फ्यूनरल के बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि ये कोई मामूली फ्यूनरल नहीं बल्कि हिस्ट्री के वो फ्यूनरल्स थे जिन्हें बिलियंस ऑफ पीपल ने लाइव देखा। नंबर 5 पर हैं द ग्रेटेस्ट मोहम्मद अली। 2016 में जब बॉक्सिंग के इस लेजेंड का जनाजा निकला तो दुनिया भर से लगभग 1 बिलियन लोगों ने इसे देखा और साफ साफ पता चलता है कि उनका फ्यूनरल उनकी लेगेसी की तरह ही लार्जर देन लाइफ था। नेक्स्ट है पोप जॉन पॉल II। 2005 में उनके फ्यूनरल के लिए रोम में 4 मिलियन लोग फिजिकली मौजूद थे। भाई मैं वहां फिजिकली मौजूद होने की बात कर रहा हूँ, टीवी की तो बात ही ना करो तो ठीक है, क्योंकि टीवी पर लगभग 2 बिलियन लोगों ने इस फ्यूनरल को देखा था। नेक्स्ट, अब बात करते हैं किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन की। 2009 में उनकी सडन डेथ ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया था और इसी के चलते उनके इस मेमोरियल सर्विस को 2.5 बिलियन लोगों ने देखा, जो उस वक्त का एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड था। नंबर 2 पर हैं द पीपल्स प्रिंसेस डायना। 1997 में जब उनकी डेथ हुई तो उनका फ्यूनरल नॉर्मल नहीं रहा बल्कि एक इमोशनल ग्लोबल इवेंट बन गया था। लंदन की सड़कों पर 3 मिलियन लोग थे और ग्लोबली 2.5 बिलियन लोगों ने नम आंखों से उन्हें गुड बाय कहा। और अब नंबर 1 पर आता है हिस्ट्री का सबसे बड़ा टेलीवाइज्ड फ्यूनरल इवेंट, क्वीन एलिजाबेथ II का फ्यूनरल। 2022 में ब्रिटेन की लॉन्गेस्ट रेनिंग मोनार्क को विदा करने के लिए पूरे 4.1 बिलियन लोग एक साथ जुड़े थे और ये नंबर इतना ज्यादा बड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि पूरी दुनिया की पॉपुलेशन ही 8 बिलियन है और 4.1 बिलियन लोग इस फ्यूनरल में जुड़े थे, यानी दुनिया की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन तो केवल इनके फ्यूनरल में थी। नंबर 5, क्या आपने कभी सोचा है कि एक्सट्रीम साइलेंस यानी हद से ज्यादा खामोशी कैसी होती है? दरअसल इस दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहां सन्नाटा आपको डराता नहीं बल्कि पागल कर सकता है। दरअसल ये है माइक्रोसॉफ्ट एनेकॉइक चेंबर, जो कि दुनिया का सबसे शांत कमरा है। ये माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन में बना है। इस कमरे में शोर का लेवल है -20.6 डेसिबल्स। कंपैरिजन के लिए बता दूं, एक इंसान के सांस लेने की आवाज लगभग 10 डेसिबल्स होती है, यानी यहाँ सन्नाटा 0 से भी नीचे चला गया है। जैसा कि आपको पिछले फैक्ट में मैंने बताया कि जब कान को बाहर से सिग्नल नहीं मिलता तो ब्रेन अपने फेक सिग्नल्स बनाने लगता है। इस एनेकॉइक चेंबर में भी यही होता है। जब बाहर का सारा शोर खत्म हो जाता है तो आपका ब्रेन पैनिक मोड में चला जाता है। उसे लगता है कि आप बहरे हो गए हैं और फिर शुरू होता है असली दिमाग का खेल। इस कमरे में आप 45 मिनट से ज्यादा नहीं टिक सकते। पर क्यों? दरअसल जब बाहर का शोर 0 हो जाता है तो आपको अपने शरीर के अंदर की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। आपको अपने दिल की धड़कन किसी ड्रम की तरह सुनाई देगी। आपके फेफड़े कैसे सांस खींच रहे हैं और आपकी वेन्स में खून कैसे दौड़ रहा है, आप वो तक साफ साफ सुन सकते हैं। और इन सबके चलते इस चेंबर में कोई रिफ्लेक्शन नहीं होती, इसलिए लोगों को चक्कर आने लगते हैं और वो बिना कुर्सी के खड़े भी नहीं रह पाते। क्या आप रह लेंगे इस कमरे में? कमेंट करके बताओ। नंबर 4, अगर मैं आपसे कहूं कि एक स्क्वायर भी बिल्कुल नॉर्मल व्हील की तरह स्मूथली घूम सकता है तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं ना। पहली बार में तो मुझे भी कुछ यही लगा, पर इसके बाद नहीं। सुनने पर तो ये इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन साइंस के पास इसका एक बहुत ही कमाल का जवाब है। तो देखो, नॉर्मली फ्लैट सड़क पर अगर आप स्क्वायर व्हील चलाओगे तो वो बार बार ऊपर नीचे बाउंस करेगा और राइड बहुत ही बम्पी होगी, क्योंकि स्क्वायर के कॉर्नर्स बिल्कुल भी कर्व्ड नहीं होते, जिससे स्क्वायर को घुमाने में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम सड़क का शेप ही बदल दें तो क्या होगा? दरअसल साइंस की दुनिया में इसे कहते हैं इन्वर्टेड कैटेनरी कर्व्स। ये इन्वर्टेड बम्प्स यानी उल्टे कर्व्स होते हैं जो एक लटकती हुई चेन की शेप जैसे दिखते हैं। जब स्क्वायर इन कर्व्स पर रोल करता है तो व्हील का सेंटर हमेशा एक परफेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। मतलब पहिया स्क्वायर होने के बावजूद वो स्क्वायर बिल्कुल किसी व्हील की तरह ही स्मूथली घूमता चला जाएगा। मतलब कंक्लूजन की बात करें तो स्क्वायर को स्मूथली राइड कराने के लिए आपको रोड को उसी हिसाब से डिजाइन करना पड़ेगा। मतलब या तो रोड सर्किल रहेगी या तो पहिया। नंबर 3, Wait a minute. Who are you? ये फेमस मीम तो आप सबने देखा ही होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये बच्चा कहाँ है और क्या कर रहा है? वेल, चलिए इसके बारे में जानते हैं। दरअसल ये क्लिप सालों पुरानी एक एजुकेशनल वीडियो से ली गई है जिसका नाम था कज़ू किड। वीडियो में ये बच्चा अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए अचानक एक अजीब सा एक्सप्रेशन देता है और बोलता है, वेट अ मिनट, हु आर यू? और ऐसे गजब तरीके से बोलता है कि लिटरली वो सीन काफी अमेजिंग बन गई। 2011 के आसपास ये यूट्यूब पर री अपलोड हुई और 2016 में इसका रीमिक्स वर्जन इतना बड़ा हिट हुआ कि ये इंटरनेट का परमानेंट चेहरा बन गया। और अब ये बच्चा कहाँ है और क्या कर रहा है? तो ये देखो, इमेज में आप जिस बंदे को देख रहे हो वो वही कज़ू किड है, लेकिन अब वो एक फुल ग्रोन एडल्ट बन चुके हैं। इनका नाम है कज़ूमी कुसानो और कज़ूमी पेशे से एक म्यूजिशियन और आर्टिस्ट हैं। उन्होंने अपने कज़ू किड इमेज को इग्नोर करने के बजाय उसे काफी हद तक एम्ब्रेस किया। ये इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। अभी जो आपने एक वायरल रील देखी उसमें वो अपने बचपन के उस वेट अ मिनट वाले पोज को रिक्रिएट करते हैं, जिसे देखकर फैंस नॉस्टैल्जिया में चले जाते हैं। क्या आपने ये मीम देखा है? नंबर 2, अगर आपका भी निशाना मेरी तरह
तरह खराब है तो ये स्पेसिफिक डस्टबिन केवल आपके लिए ही है। बहुत बार ऐसा होता है कि पेपर बॉल फेंको तो कहीं डस्टबिन के बाहर जाती है, बॉटल फेंको तो दीवार पर। तो भाई टेंशन लेना छोड़ो और मिलो इस ऑटो इमाइंग ट्रैश कैन से। अक्सर अपने ऑफिस या घर में हम बैठे बैठे कचरा डस्टबिन में फेंकने की कोशिश करते हैं, पर 90% टाइम हम फेल हो जाते हैं। लेकिन इस स्मार्ट डस्टबिन ने गेम ही बदल दिया है। इसके अंदर लगे हैं ओमनी डायरेक्शनल व्हील्स जो इसे किसी भी डायरेक्शन में मूव करने की पावर देते हैं। ये ऐसे डिजाइंड है कि इसमें एक हाई स्पीड कैमरा सेंसर लगा हुआ है और जैसे ही आप हवा में कचरा फेंकते हो इसका एआई सिस्टम ट्रेजेक्टरी कैलकुलेट करता है। मतलब कचरा कहाँ गिरेगा ये डस्टबिन को पहले ही पता चल जाता है और ये पलक झपकते ही वहीं पहुंच जाता है। ये सिर्फ ऑटोमेटिक चलता ही नहीं बल्कि इसका लिड भी ऑटोमेटिक खुलता है। चाहे आप बॉटल फेंको या छोटा सा पेपर, इसका एआई हर चीज को ट्रैक कर लेता है। तो क्या आप भी इस ऑटोमेटेड डस्टबिन को लेना चाहेंगे? नंबर 1, भाइयों समय की ताकत से तो आप सब वाकिफ होंगे। समय एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी चीज को कंप्लीटली चेंज कर देता है। तो चलिए देखते हैं कुछ ऐसी इमेजेस जिनसे साफ साफ पता चलता है द पावर ऑफ टाइम। फर्स्ट, द मॉन्क्स ट्री। जैसे इस पेड़ को देखो, इसे देखकर आप लोगों को लग रहा होगा कि शायद किसी ने ड्रिल मशीन से इसमें होल कर दिया है, लेकिन नहीं। असल में मॉन्क्स जब बचपन से अपनी उंगलियों को इन पेड़ों पर मारकर प्रैक्टिस करते हैं तो समय बीतने के साथ उसमें ऐसे होल बन जाते हैं। सेकंड, ये देखो, जब व्हीकल्स, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज का काला धुआं कॉन्स्टेंटली कई सालों तक इस बिल्डिंग पर पड़ता गया तो देखो बिल्डिंग की क्या हालत हो गई। ये बिल्डिंग तो अब पहचान में भी नहीं आ रही। थर्ड, द रिंग मार्क। इस महिला ने जब कई सालों तक रिंग पहनने के बाद आखिरकार उस रिंग को काट कर निकाला तो देखो उंगली पर कैसे रिंग के निशान बन गए। फोर्थ, टूथ ब्रश कंपैरिजन। ये देखो, ये टूथब्रश 1 दिन पुराना है और ये टूथब्रश 1 साल पुराना। ये वाला टूथब्रश तो एकदम सही लग रहा है, लेकिन इस वाले टूथब्रश को देखकर ऐसा लग रहा है मानो किसी ने इससे जूते साफ किए हों। एंड लास्ट, पोस्टर लेयर्स ऑन पोल। जब इस खंबे पर कई सालों तक पोस्टर्स और न्यूज़पेपर्स चिपकाए गए तो देखो पेपर्स की कितनी मोटी लेयर बन गई। इवन इतना अंदर होल करने के बाद भी पोल अभी भी नहीं दिख रहा है। सो अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो ऑफ कोर्स भाई मजा तो आया होगा। इतनी मेहनत जो लगती है एक वीडियो बनाने में, तो लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब करके वीडियो को भी हाइप कर देना। तब तक आप इन 2 वीडियोस को देख सकते हो। ये वीडियोस तो इस वाली से भी ज्यादा खतरनाक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।